हेलो फ्रेंड्स, आई एम कोमल बलाला। 5 डेज जीके कैप्सूल की सीरीज में आज हम देखेंगे 1 सितंबर से लेके 5 सितंबर तक का करंट अफेयर्स, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले हमने मई, जून, जुलाई, अगस्त तक का करंट अफेयर्स कवर कर लिया था। सो इन एनी केस अगर आपसे कोई भी वीडियो मिस हो गया है तो आप जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्लेलिस्ट पे जाके वॉच कर लीजिए, क्योंकि ये अभी जो 4 अक्टूबर को यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो गाइज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, लेट्स बिगिन। ऑपरेशन ट्विस्ट। देखो ये क्या है, जैसे आरबीआई क्या करती है कि अगर मार्केट में या अपनी जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में चली जाती है तो मार्केट में डिमांड कम हो जाती है। अगर इकोनॉमी रिसेशन में है तो मार्केट में डिमांड कम है, तो डिमांड को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल एंड परचेज दोनों करती है। तो उसी टाइप से क्या हुआ था कि यूएसए में 1961 में जब कोरियन वार के बाद क्या सिचुएशन हो गई थी कि इकोनॉमी सडनली बहुत ज़्यादा रिसेशन में चली गई थी, तो वहाँ के फेडरल रिजर्व ने एक ऑपरेशन ट्विस्ट करके लॉन्च किया था 1961 में, जो क्या है, एक मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशन है। इसके अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज एंड सेल किया जाता है ताकि इकोनॉमी को बूस्ट कर सके बाय ब्रिंगिंग डाउन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स। तो इसमें क्या करते हैं कि जो शॉर्ट डेटेड ट्रेजरीज होती है उन्हें तो सेल करते हैं और जो लॉन्ग डेटेड ट्रेजरीज हैं उन्हें खरीदते हैं। ठीक है, तो उसी टाइप का सिमिलर मेजर अगर आरबीआई इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यूज करता है तो उसे ऑपरेशन ट्विस्ट कहा जाता है। ओके, ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू बूस्ट द इकोनॉमी। तो अभी क्या है, आरबीआई ने 2 मेजर्स लॉन्च किया, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन इन बॉन्ड मार्केट एंड हाइक इन द हेल्ड टू मेच्योरिटी लिमिट अंडर द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो फॉर बैंक्स। ओके, अब है लैंड बैंक सिस्टम। देखो बैंक जो होता है उसके अंदर क्या होती है, बैंक के अंदर विड्रॉल होता है, डिपॉजिट होता है, उसमें एक इन्फॉर्मेशन होती है। उसी टाइप से लैंड बैंक सिस्टम मतलब क्या होगा, ज़मीनों का एक बैंक होगा। तो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। बेसिकली एक प्रोटोटाइप है नेशनल जीआईएस इनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम। जीआईएस मतलब ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसे अभी 6 स्टेट में लॉन्च किया है, फिर ताकि क्या है कि इसके बिहाफ पे इंडस्ट्री सेट की जाएगी। ओके, तो इसमें इंटीग्रेशन होगा इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम विथ स्टेट जीआईएस के साथ। ओके, तो आईआईएस पोर्टल जो है वो बेसिकली जीआईएस इनेबल्ड डेटाबेस होगा ऑफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स एरियाज अक्रॉस द स्टेट्स। इसके अंदर मोर देन 3,300 इंडस्ट्रियल पार्क्स होंगे अक्रॉस 31 स्टेट्स एंड यूटीज, जो कि कवर कर रहे हैं अबाउट 4,75,000 हेक्टर्स ऑफ लैंड। अब इसके अंदर देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपन को अवेलेबल होगी। एक तो ड्रेनेज होगा, फॉरेस्ट की इन्फॉर्मेशन होगी, रॉ मटेरियल होगा, हॉर्टिकल्चर का डेटा, एग्रीकल्चर, मिनरल लेयर्स कैसी है, तो इन सब की एक मल्टी लेयर ऑफ कनेक्टिविटी होगी। IIS has adopted a committed approach towards industrial upgrading, resource optimization and sustainability। अब इसे सपोर्ट कौन कौन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, नेशनल सेंटर ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इन्वेस्ट इंडिया, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। 5th है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, अब है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। ओके, SCRI ये जो है बेसिकली एक ट्राईलैटरल अप्रोच है टू ट्रेड, जिसे स्टार्ट किया है जापान ने विथ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एज ए की पार्टनर्स। तो क्या कर रहे हैं, इनका एक ही मोटो है कि जो चाइना पे डिपेंडेंसी है अभी सिंगल नेशन पे उसे कम करना है। ओके, तो SCRI Supply Chain Resilience Initiative, direct response to individual companies and economies concerned about Chinese political behavior and disruption that
could lead to the supply chain। तो इनका जो इनिशिएटिव है, देखो सबसे पहले जापान ने प्रपोज किया था विथ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एज पार्टनर, पोटेंशियली सी अदर एशियन एंड पैसिफिक रिम नेशंस लेटर। मतलब अभी तो सिर्फ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एज पार्टनर है, ठीक है, फिर धीरे धीरे ये एशियन कंट्रीज पे, पैसिफिक रिम कंट्रीज पे मूव ऑन होंगे। तो जो SCRI जो है बेसिकली FDI को अट्रैक्ट कर रहा है टू टर्न द इंडो पैसिफिक इनटू एन इकोनॉमिक पावर हाउस। ओके, अब है क्वांटम स्टेट इंटरफेरोग्राफी। देखो, साइंटिस्ट फ्रॉम रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट हैव फाउंड ए न्यू वे ऑफ इन्फरिंग द स्टेट ऑफ ए सिस्टम, बहुत मतलब two dimensional qubits as well as higher dimensional qubits from an interference pattern which they term quantum स्टेट इंटरफेरोग्राफी। क्यूबिट जो होता है ना, बेसिकली क्या है, 2 डायमेंशनल क्वांटम सिस्टम है जिसमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर टू बी डिटरमाइंड टूवर्ड्स स्टेट एस्टिमेशन। तो साइंटिस्ट आर एक्सपेरिमेंटिंग विथ न्यू वेज टू मैनिपुलेट क्वांटम स्टेट्स को मैनिपुलेट कर पाएंगे, सो दे कैन बी हार्म्स फॉर कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन एंड मेट्रोलॉजी। मतलब क्या होगा कि अब क्वांटम स्टेट भी अगर मैनिपुलेट हो जाएगी तो इसका जो बेनिफिट है अपन को कंप्यूटिंग सेक्टर में मिलेगा, कम्युनिकेशन के सेक्टर में और मेट्रोलॉजी के सेक्टर में। तो इस मैनिपुलेशन से क्या होगा, जो क्रूशियल ऑपरेशंस है ना वो बहुत आसानी से कर पाएंगे अपन, ठीक है। इन क्वांटम टेक्नोलॉजीज बिकम लेस कम्बरसम, ठीक है। द सेटअप रिक्वायर ओनली 2 इंटरफेरोमीटर्स फ्रॉम विच मेनी इंटरफेरोग्राफ्स कैन बी ऑब्टेन्ड टू रिकंस्ट्रक्ट द स्टेट। ओके, वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री। देखो नाम से ही पता चल रहा है ये है एक सोलर ट्री है, ठीक है। जैसा पेड़ अपना नॉर्मल होता है ना, उसी टाइप से ऊपर सारे फोटोवोल्टाइक सेल लगा देंगे जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, और एक वैसा ट्री बनाया जाएगा। ओके, तो CSIR का जो एक इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री, और उसे इंस्टॉल्ड भी इंडिया में ही किया है। कहाँ पे, दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में। ओके, तो अभी ऐसे न्यूज़ में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री कहाँ इंस्टॉल्ड किया है, तो दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में। ओके, द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द सोलर ट्री इज अबाउ 11.5 किलोवाट पावर। ओके, जिसमें 35 सोलार PV पैनल्स लग रहे हैं इन ईच ट्री विद ए कैपेसिटी ऑफ 330 वाट पर WP ईच। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, द इंक्लाइनेशन ऑफ द आर्म्स होल्डिंग द सोलार PV पैनल्स आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी एडजस्टेड एज पर रिक्वायरमेंट। दिस फीचर इज नॉट अवेलेबल इन रूफ माउंटेड सोलार फैसिलिटीज। अब MSMEs who are interested in the solar tree can align their business model with PM Kusum scheme for farmers for developing a renewable energy based energy grid। तो PM कुसुम स्कीम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। ओके, PM कुसुम स्कीम जो है वो किससे रिलेटेड है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रोजेक्ट नेत्र। देखो, नेत्र अपन आंखों से क्या करते हैं, मतलब जैसे नेत्र है तो अपन किसी की निगरानी रख रहे हैं, ठीक है, इससे अपन ऐसा समझ सकते हैं। तो प्रोजेक्ट नेत्र जो है बेसिकली इसरो का एक प्रोजेक्ट है, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, जो क्या है अर्ली वार्निंग सिस्टम है इसरो का, 2019 में लॉन्च किया था। ये क्या करता है, बेसिकली जो डैब्रीज होती है ना, जो मतलब जो ऊपर जो इंडियन सैटेलाइट्स के लिए जो कचरा होता है, ठीक है, उनको डिटेक्ट करता है और उनसे इंडियन सैटेलाइट को क्या नुकसान होगा उसको भी ये डिटेक्ट कर देता है और पहले ही वार्निंग दे देता है, ठीक है, क्योंकि कचरा रह जाता है। जैसे सैटेलाइट्स तो ऊपर स्पेस में भी बहुत सारा कचरा होता है, उसे डैब्रीज कहा जाता है। तो इट एम्स फॉर अर्ली वार्निंग इन स्पेस टू डिटेक्ट डैब्रीज एंड अदर हजार्ड्स टू इंडियन सैटेलाइट्स। अंडर द प्रोजेक्ट द इसरो प्लान्स टू पुट अप मेनी ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज, जैसे कि कनेक्टेड राडार्स हो गए, टेलीस्कोप हो गए, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स हो गई, कंट्रोल सेंटर हो गए। ओके, द प्रोजेक्ट विल गिव इंडिया इट्स ऑन कैपेबिलिटी इन स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस लाइक अदर स्पेस पास व्हिच इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट थ्रेट्स फ्रॉम डैब्रीज टू इंडियन सैटेलाइट्स। नेत्र इवेंचुअल गोल इज टू कैप्चर द GEOs, मतलब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सीन एट 36,000 किलोमीटर वेयर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ऑपरेट। द एफर्ट वुड मेक इंडिया ए पार्ट ऑफ इंटरनेशनल एफर्ट्स टुवर्ड ट्रैकिंग, वार्निंग
वार्निंग अबाउट एंड मिटिगेटिंग स्पेस डेब्रिस। ओके, इंडिया को उस उनकी लिस्ट में डाल देगा जिसमें कि स्पेस डेब्रिस को अपन ट्रैक भी कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट वार्निंग भी इशू कर रहे हैं और उन्हें कम भी कर रहे हैं। ओके, मिशन कर्मयोगी, देखो जैसे नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी लॉन्च की है किसके लिए, एग्जाम्स के लिए, वैसे ही मिशन कर्मयोगी है पोस्ट रिक्रूटमेंट के लिए। मतलब रिक्रूटमेंट हो गया, अब उसके बाद तो क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये स्किल ट्रेन कर रहा है किसको, सिविल सर्वेंट्स को, और उन्हें एक आइडियल सिविल सर्वेंट बनाना चाह रहा है। ठीक है, तो इट विल बी अवेलेबल फॉर सिविल सर्वेंट फ्रॉम द रैंक ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर टू सेक्रेटरी अक्रॉस सर्विसेज। द मिशन कर्मयोगी का ऑब्जेक्ट क्या है कि रूल स्पेसिफिक जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उन्हें बनाना है रोल स्पेसिफिक। ओके, इससे नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग भी कहा गया है। और 4 न्यू बॉडीज है इसके अंदर, कौन कौन सी है, प्राइम मिनिस्टर्स पब्लिक ह्यूमन रिसोर्सेज काउंसिल, capacity building commission, special purpose vehicle that will own and operate the digital assets and technological platform for online training। और 4th है कोऑर्डिनेशन यूनिट, जिसे हेड कौन करेगा, कैबिनेट सेक्रेटरी। अब देखो स्ट्रक्चर क्या होगा, जो प्राइम मिनिस्टर पब्लिक ह्यूमन रिसोर्सेज काउंसिल है उसे पीएम हेड करेगा, उसके अंदर यूनियन मिनिस्टर्स होंगे, सीएम्स होंगे, एमिनेंट अकेडमियंस होंगे, एचआर प्रैक्टिशनर्स होंगे, ग्लोबल थॉट लीडर्स होंगे एंड पब्लिक सर्विस फंक्शनरीज होगी एज मेंबर्स। इट will be the top body that will provide strategic direction to the task of civil services reform and capacity building and approve and monitor the capacity building plans। ठीक है, अब integrated government online training जिसे कर्मयोगी प्लेटफॉर्म will be developed for the project. The I-GOT platform will enable the transition to a role-based HR management and continuous learning. SPV will be set up as a not-for-profit company to own and manage the I-GOT कर्मयोगी platform. It will also own all intellectual property rights on behalf of the government of India. अब जो funding होगी that will cover around 46 lakh central government employees will be set up at a cost of 510 crores over the next 5 years। ठीक है, so initial funding to the tune of $50 million will come from multilateral agencies including World Bank and Asian Development Bank। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि all government department will contribute rupees 431 annually for each civil servant working for them as subscription charge for the SPV। ओके, तो मिशन कर्मयोगी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो इसका एम क्या है सबसे पहले। ओके, इसे किस नाम से जाना जाएगा, तो है NPCSCB। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। 4 कौन कौन सी बॉडीज इसके अंदर लॉन्च की गई है, वो चारों के नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो पब्लिक ह्यूमन रिसोर्सेज काउंसिल है उसे हेड कौन कर रहा है, कोऑर्डिनेशन यूनिट को हेड कौन कर रहा है, आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म किससे रिलेटेड है। ठीक है, एसपीवी जो है वो क्या नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है और उसका क्या काम होगा। ठीक है, फंडिंग कैसे होगी। ओके, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ईस्ट एशिया समिट, देखो इसे स्टैब्लिश्ड किया था 2005 में। इसमें 18 रीजनल लीडर्स है, किसके लिए, स्ट्रैटेजिक डायलॉग एंड कोऑपरेशन ऑन द की पॉलिटिकल, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस फेसिंग द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडिया भी वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है किसका, ईस्ट एशिया समिट का। अब मेंबरशिप में देखो कौन कौन है, आसियान कंट्री के 10 मेंबर और 8 अदर है। 8 कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया एंड यूएसए। ओके, तो ये आसियान सेंटर्ड फोरम है, सो इट कैन ओनली बी चेयर्ड बाय एन आसियान मेंबर। आसियान मेंबर कौन कौन है, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ओके, ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, देखो नाम से ही पता चल रहा है, ग्रीन टर्म अहेड मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी रिसेंटली लॉन्च किया है, पैन इंडिया इनिशिएटिव है। लॉन्च किसने किया है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। इसमें क्या करना है कि जो इंडिया का शॉर्ट टर्म पावर मार्केट है उसे ग्रीनिंग करना है। ठीक है, ये फर्स्ट एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट होगा फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इन द वर्ल्ड। ट्रांजैक्शन जो होगा वो बायलैटरल इन नेचर होगा।
ठीक है, देयर विल नॉट बी एनी डिफिकल्टी इन अकाउंटिंग फॉर रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। अब जीटीएम जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे हैं वो सोलर आरपीओ और नॉन सोलर आरपीओ के उसमें होंगे। ठीक है, दो सेगमेंट जो है, जीटीएम कॉन्ट्रैक्ट विल हैव ग्रीन इंट्राडे, डे अहेड कंटिजेंसी, डेली एंड वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। ठीक है, लुकिंग एट द मार्केट कंडीशन, ओपन ऑक्शन कैन बी इंट्रोड्यूस फॉर डेली एंड वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, अब है छावनी कोविड योद्धा संरक्षण योजना। देखो किससे रिलेटेड है, किसने लॉन्च की है? लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। बेसिकली ये एक ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जिसे इम्प्लीमेंट कर रहा है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, मतलब LIC। इसके अंदर 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं इन ऑल 62 कैंटोनमेंट बोर्ड। इन इवेंट ऑफ एनी अनफॉर्चुनेट फैटल कैलेमिटी विद एन इंश्योरेंस कवर कितना है? 5 लाख ईच। ठीक है, इसके अंदर दोनों बेनिफिट होंगे। कौन कौन? परमानेंट एम्प्लॉयज़ भी और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ भी, जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल्स और सैनिटेशन स्टाफ भी शामिल है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 रिसेंटली रिलीज किया है। रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया की इस बार रैंक है 48th, लास्ट टाइम क्या थी? 52। तो इंडिया जो है अब टॉप 50 कंट्रीज में आ गया है फर्स्ट टाइम इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। 5 मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमिक्स कौन कौन सी है? Switzerland, Sweden, USA, UK and Netherlands. India rank in the top 15 in indicators such as ICT services export, ठीक है, गवर्नमेंट ऑनलाइन सर्विसेज, ग्रेजुएट्स इन साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड R&D इंटेंसिव ग्लोबल इकोनॉमीज में अपन टॉप 15 में हैं। ठीक है, इंडिया इज द लोअर middle income economy with the highest innovation due to universities like IIT Delhi and Bombay, IIS Bangalore and other top scientific publications. अब है क्रीटे आइलैंड, क्यों न्यूज़ में रहा था? टर्की ग्रीस के स्टैंड ऑफ की वजह से। ठीक है, अब ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं वो मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराती है सी में बिटवीन साइप्रस एंड ग्रीक आइलैंड ऑफ क्रीटे। क्रीटे जो है वो लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस ऑफ द ग्रीक आइलैंड है एंड 5th लार्जेस्ट आइलैंड इन द मेडिटेरियन सी। ठीक है, ये सदर्न बॉर्डर ऑफ द एजियन सी में है, ये इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, अब है वॉल्बाचिया। ठीक है, ये क्या है? एक बैक्टीरिया है। तो अभी जो है वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम में रिसर्चर्स ने क्या किया है? हैव यूज्ड मॉस्किटो इन्फेक्टेड विथ वॉल्बाचिया बैक्टीरिया टू सक्सेसफुली कंट्रोल डेंगू इन, ठीक है, कहाँ पे? इंडोनेशिया में डेंगू को उन्होंने कंट्रोल किया है, योग्याकर्ता में। ठीक है, योग्यकर्ता है जो एक इंडोनेशिया की जगह है, वहाँ पे इन्होंने डेंगू को कंट्रोल किया है। अब वॉल्बाचिया जो है बेसिकली एक नेचुरल बैक्टीरिया है जो कि 60% ऑफ इंसेक्ट स्पीशीज़ में पाया जाता है, उसमें से कुछ मॉस्किटोज भी शामिल हैं। ठीक है, ये एडिस एंजाइटी मॉस्किटो में नहीं पाया जाता है, ये ह्यूमंस, एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट के लिए सेफ है। द एडिस एंजाइटी मॉस्किटो स्प्रेड डेंगू एंड अदर डिसीज, जैसे चिकनगुनिया, जीका, येलो फीवर भी एडिस एंजाइटी से हो गया। हावेवर इट कैनॉट स्प्रेड द डिसीज व्हेन इट इज आर्टिफिशियली इन्फेक्टेड विथ वॉल्बाचिया। ओके, तो अपन क्या है, मतलब डेंगू इन सबको कंट्रोल कर सकते हैं इस बैक्टीरिया के थ्रू। अब है COVID-X1। तो COVID-X1 जो है RT-PCR टेस्ट किट है जिसे पुणे बेस्ड गणपत डायग्नोस्टिक्स ने डेवलप किया है। ठीक है, तो इट हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल फॉर मैन्युफैक्चर एंड सेल इन इंडिया फ्रॉम द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, has given approval to the Bangalore based Achira Labs to manufacture the kits. This makes Ganpat the first company in India to run a national accreditation board for testing and calibration laboratories. ICMR approved COVID-19 testing labs as well as to have received approval to manufacture its own RT-PCR test kit. तो RT-PCR test kit first किसने? गणपत। ओके, COVID-X1 क्या है? जैसे तो COVID-X1 इज ऑफन सीन इन न्यूज, इज रिलेटेड टू व्हाट? तो क्या है ये? RT-PCR टेस्ट किट है, डेवलप बाय पुणे बेस्ड गणपत डायग्नोस्टिक्स। ओके, अब है एंटरप्रेन्योर्स इन रेजिडेंस। ये क्या है? एक ब्रोशर है।
ठीक है, जिसे लॉन्च किया है निधि प्रोग्राम के अंदर। अब निधि प्रोग्राम क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस। ये किससे संबंधित है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। द ब्रॉस्टर डिटेल व्हाट द EIR आर वर्किंग ऑन एंड व्हाट हाईलाइट्स अबाउट देम। तो निधि सपोर्ट एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स फॉर परसुइंग ए प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी बिजनेस आइडिया ओवर ए पीरियड ऑफ अप टू 18 months with a subsistence grant up to 30,000 per month with a maximum cap for total support of rupees 3.6 lakh to each EIR over a maximum of 18 months। ठीक है, तो निधि EIR प्रोग्राम जो है provides tremendous opportunities for innovative entrepreneurs to expand their networks and get critical feedback on their ventures in order to promote their entrepreneurial career goals and aspirations। ओके, अब है विकास बटालियन। देखो ये क्या है? स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, जिसे विकास बटालियन भी कहा जाता है। वॉज रेज्ड इन द इमीडिएट आफ्टरमथ ऑफ द 1962 साइनो इंडिया वार। ठीक है, अब ये जो है इट वॉज नेम्ड सो बिकॉज इट वॉज रेज्ड बाय मेजर जनरल सुजान सिंह उबान, एन आर्टिलरी ऑफिसर हु हैड कमांडेड 22 माउंटेन रेजिमेंट। ठीक है, ही देयरफॉर नेम्ड द न्यू कवर्ड ग्रुप आफ्टर हिज रेजिमेंट। अब SFF, ठीक है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स now falls under the purview of the cabinet secretariat, where it is headed by an inspector general who is an army officer of the rank of major general। अब स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दो जो SFF है वो इंडियन आर्मी का पार्ट नहीं है, बट दे फंक्शन अंडर द ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ द आर्मी। इनका खुद का रैंक स्ट्रक्चर है एंड विच हैव इक्विवेलेंट स्टेटस विद आर्मी रैंक्स। ओके, तो ऐसे आता है कि SFF यूनिट्स आर नॉट द पार्ट ऑफ द आर्मी, यस, बट दे फंक्शन अंडर द ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ द आर्मी। ओके, सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय।